एक राज्य में सूखा पड़ता है। अब सूखा पड़ता है तो आपको पता ही है कि खेती की जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है। लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन एक किसान भरी धूप में मेहनत करता है, बीज भी बोता है। पड़ोस का किसान कहता है कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे सिर्फ यही काम आता है और अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे जो हाथ टांग है वो जंग खा जाएंगे एक तरह से और मैं इन काम को भूल भी जाऊँगा। अगले साल भी यही प्रक्रिया होती है। बारिश नहीं होती है, लोग पलायन करते हैं। और वही व्यक्ति जो किसान है वो पूछता है कि भाई अब तो छोड़ दो ये मेहनत करना, जब बारिश हो ही नहीं रही है। तो वो कहता है कि भाई मुझे तो यही काम आता है, मुझे लगता है कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं मेहनत करता हूं। ऊपर से बादल और बदली जा रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि हम इतने समय से बरसे नहीं हैं, क्या पता हम कहीं भूल तो नहीं गए बरसना। और वो बरसते हैं और उसी खेत में फसल उगाती है और बाकी सारे लोग कई समय तक देखते रह जाते हैं। और चूंकि उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, इसलिए जैसे उसका समय अच्छा आया उसे उसकी मेहनत का फल मिला। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि आपकी मेहनत का फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन मेहनत नहीं छोड़ें, कहीं आप न भूल जाएं। जन्म कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो इंसान अपनी जिंदगी में एक साथ कई सारी परेशानियों का सामना करता है। आप भी पितृ दोष निवारण के लिए 7 से 21 सितंबर तक विशेष साधना कर सकते हैं। क्या आपके भी परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की कमी है? सकारात्मक ऊर्जा का अभाव है? परिवार में हर काम में रुकावट आती है और जिंदगी में तरक्की के मार्ग में बहुत सारी कठिनाई और बाधाएं आप फेस कर रहे हैं? तो आप संपन्न करें पितृ दोष निवारक साधना, जिसमें पितरों को गति मिलेगी और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति से घर परिवार में सौभाग्य का वास होगा और पितरों की आत्मा तृप्त होगी, जिससे आपकी आगे की पीढ़ी भी सुख चैन से जी पाएगी। इस साधना सामग्री में आप पाएंगे मंत्र चैतन्य युक्त पितृ दोष निवारक यंत्र, अभिमंत्रित चांदी निर्मित सर्प और सर्पिणी, हकीक पत्थर और पितरेश्वर बाला। इस साधना सामग्री को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी और साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 6 सितंबर शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 10 दिनों से धूमधाम से आपने गणेश महोत्सव मनाया होगा और आज गणेश विसर्जन का दिन है। अनंत चतुर्दशी का बड़ा पुण्य दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो गणपति बप्पा बोरिया, अगले बरस तू चल दिया। आज अनंत चतुर्दशी पर ऐसे विशेष हर राशि के बाद उपाय बताऊंगा जिससे आपको ईश्वर का पूरा आशीर्वाद मिल सके। आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव धृत क्रीड़ा में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। अति गंड राजयोग आज बन रहा है। नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को शुभ सूचना मिल सकती है। चंद्रमा और सूर्य का दृष्टि संबंध होने से मन और आत्मा का मिलन होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कड़ी मेहनत से आपको संतुष्टि मिलने वाली है। वहीं चंद्रमा और मंगल का षडाष्टक दोष, पिछले कोई रॉन्ग रिलेशन, बैड कंपनी आज आपके लिए नुकसान ला सकती है। पारिवारिक खुशियों के लिए अनंत चतुर्दशी पर आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेंगे पंचांग, ज्योतिष में सकट योग की, और अगर आज आपके लिए कोई स्पेशल डे है तो विशेष उपाय भी बताऊंगा। राशिफल की शुरुआत से पहले छोटी छोटी 3 बातें कर लेते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 6 और 20 सितंबर को दिल्ली हूँ, 7 सितंबर लखनऊ, 13 और 26 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 21 सितंबर कोलकाता, 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर मैं रोजाना ही टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट्स जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट बनकर तैयार है और उसे अभिमंत्रित हमने कर भी दिया है और धीरे धीरे हम लोगों के घरों में उसे पहुंचा रहे हैं। आप भी अपना पैकेट बुक करवा सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र पर हम 108 कमल पुष्पों से माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाइए। उसे पहचान कर पूरा करने की कोशिश करें। सेहत के मामले में आलस्य और थकान आपको थोड़ा परेशान करेगी।
अति गण राज्यों के बनने से कारोबार विस्तार से संबंधित उचित संभावनाएं बन रही है, इसलिए पूरे मनोयोग से अपने काम के प्रति प्रयासरत रहें। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आने वाले दिनों में, क्योंकि आज तो शनिवार है, शेयर बाजार आपको पता है बंद रहता है, तो आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टमेंट करने हैं उसके लिए आज जानकारी इकट्ठी करें। फैमिली में जो जानकार लोग हैं उनसे भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। इनकम हाउस में विराजित चंद्रमा का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे व्यवसायिक मामलों में सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए बड़े बुजुर्गों की गाइडेंस में काम करें। पति को पत्नी की और पत्नी को पति की सलाह बहुत काम आएगी। मार्गदर्शन उन्हीं से लेना चाहिए जिन्हें मार्ग पता हो, क्योंकि लोग मार्गदर्शन तो करते हैं पर खुद लापता रहते हैं। वर्क प्लेस पर अपनी गलतियों और दूसरों के अनुभव से सीखने की आपकी क्षमता बेहतर होगी। जॉब करने वाले लोग हंसी मजाक में ही सही, लेकिन किसी और की हंसी मजाक मत उड़ाइएगा। मंगल छठे भाव में रहते हुए इनकम हाउस में विराजित चंद्रमा से षडाष्टक दोष बनाएंगे। वर्क प्लेस पर आपके विरोधी आज हावी हो सकते हैं। बुध आदित्य योग से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल और वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। परिवार के लिए सुख साधन आप जरूर जुटाएं, उस पर खर्चा भी करें, लेकिन रॉन्ग शॉपिंग ना हो, सोच समझ के काम करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका झुकाव अपने काम के अलावा दूसरी चीजों में भी रहेगा, थोड़ा सोच समझ के इसे मैनेज करिए। आज आपके लिए द डार्क साइड, कर्ज देने और लेने से बचना चाहिए। टू डेज लाइट, आप बच्चों के लिए आज कुछ स्पेशल करें, उनके लिए कोई वस्तु खरीदें, या फिर ऐसे बच्चे जो अनाथ आश्रम में या किसी और आश्रम में उनकी मदद करिए। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक कर पीले पुष्पों की माला अर्पित करें और खीर में थोड़ा सा केसर मिलाकर अर्पित करें। फिर हल्दी से रंगा हुआ सफेद रंग का कपड़ा अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद आप उस कपड़े को उठाकर अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में किसी भी विशेष जगह पर उसे रख दीजिए। अपने घर के जो मंदिर है उसके नीचे भी रख सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह और शाम करना न भूलें। आज आपके लिए लकी कलर ऑरेंज है, लकी नंबर 1 है, लेकिन अवेयर रहिए 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आपकी जॉब में कुछ बदलाव आ सकता है। तो जो रूटीन है, जिस काम से आपका दिन गुजरता है, उसमें थोड़ा बदलाव लाइए। आनंद आदि योग से इस समय आपके मन में व्यवसाय करने की अगर विचार है तो आप दोबारा सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को देखकर अपने सपने को सजो चुके हैं। आनंद आदि योग बन रहा है। अगर आप जॉब करते और व्यवसाय करने का मन है तो दोबारा विचार कर लें। फेस्टिवल सीजन और आने वाले स्पेशल ओकेजन के लिए आपको कमर कस के आज तैयार हो जाना चाहिए। समझदारी से साझेदारी निभाएं। अकाउंट्स रिलेटेड जो भी काम है अपनी देख रेख में करें। चंद्रमा कर्म स्थान में रहते हुए 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे और वहां पर सूर्य होने से नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को शुभ सूचना मिल सकती है। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए। लंबी प्रक्रिया के बाद पोस्टिंग और प्रमोशन की राह आज आसान होगी। वर्क प्लेस पर मित्र और सगे संबंधी अगर आपके आसपास ही काम करते हैं तो हो सकता है वो आपकी ही चुगली करें, आपका ही जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपका विश्वास तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन आप आत्मविश्वास बना कर रखें, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करना चाहिए जिसमें हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाएंगे तो निश्चित ही लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और जीत जान लगा दें। वाशी योग के बनने से सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा। अनमैरिड लोगों की आज विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, पक्की भी हो सकती है। शुक्र 3rd हाउस में रहते हुए सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे प्रेम जीवन में या फिर किसी से प्रपोजल मिल सकता है। आज आपको कोई प्रपोज कर सकते हैं। द डार्क साइड आपके लिए जरूरत से ज्यादा गंभीर आज ना बने। टू डेज लाइट, आपके लिए ग्रोसरी खरीदना या कोई गैजेट खरीदना बहुत शुभ रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी के समक्ष 3 की संख्या में अभिमंत्रित गोमती चक्र, धनदायक कौड़ी और हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर अर्पित कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए पति पत्नी में अनबन है, दोस्तों के साथ अनबन है, बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन है, तो वो दूर हो सकती है। उसके बाद इसे आप किसी विष्णु जी के मंदिर में रखाएं और कुछ दक्षिणा के साथ। लकी कलर आपके लिए येलो है, लकी नंबर 4 है और अवेयर रहिए 8 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, धार्मिक और पूजा पाठ, ज्योतिष, आध्यात्म या ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि आज बढ़ेगी। चंद्रमा भाग्य स्थान में रहते हुए पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स करियर को बनाने के लिए सोशल मीडिया की मदद लेंगे। लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे।
जिस व्यक्ति को दूसरों से ज्यादा स्वयं पर विश्वास होता है, उसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना जरा भी मुश्किल नहीं होता है। इस समय ग्रहों का खेल आपके लिए सकारात्मक है। व्यवसाय से संबंधित कोई निर्णय तुरंत न लें। अति गणराज्यों के बनने से एक्स्ट्रा अर्निंग आपको दे सकती है। अपने व्यापार में महिलाओं का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा और आप महिलाएं तो पुरुषों का फुल सपोर्ट मिलेगा। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर उत्साहित नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर आप विरोधियों को पटखनी देने में आज जरूर कामयाब रहेंगे, लेकिन जो लकीर खींची आप उसे मिटाएं नहीं, अपनी बड़ी लकीर बनाने की कोशिश करें। एम्प्लॉयड पर्सन अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को सुधारें, वो भी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा। सुनफा योग से लव पार्टनर के साथ लाइफ पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो जल्दीबाजी करने से बचें और लाइफ पार्टनर के साथ सुखमय वातावरण आप जी पाएंगे। परिवार का भी सहयोग मिलेगा। मंगल चतुर्थ भाव में रहते हुए नवम भाव में विराजित चंद्रमा से षडाष्टक दोष बनाएंगे। हाई या लो ब्लड प्रेशर, इंसोमेनिया, एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकती है। आज आपके लिए द डार्क साइड, विवादों से दूर रहें और दूसरों के विवाद से तो बिल्कुल दूर रहें। टुडेज लाइट, आज स्पिरिचुअल बुक खरीदना या किसी को भेंट करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी के समक्ष एक पीले वस्त्र में बेसन के 1.25 किलो लड्डू, कुछ दक्षिणा तथा अभिमंत्रित गोमती चक्र और मोती शक डालकर उसे 5 गांठ लगाकर ओम अनंताय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में ये सामग्री आप भेंट कर दीजिए कुछ दक्षिणा के साथ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लकी कलर आपके लिए पर्पल है। लकी नंबर 2 है, लेकिन अवेयर रहिए 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, समाज, परिवार, ससुराल या फिर अपनों के साथ अनबन बढ़ सकती है। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ टीम वर्क में काम करें तो उचित रहेगा। धैर्य रखें। धैर्य ही एक ऐसा कड़वा फल है जिस पर फल हमेशा मीठे ही आते हैं। लेट लतीफी, आलसी, लापरवाही आपके हाथ आए हुए प्रोजेक्ट आपसे छीन सकते हैं। चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष बनने से वर्क प्लेस पर फाइनेंशियल मामलों में गंभीर हो जाएं, क्योंकि धोखाधड़ी हो सकती है। व्यापारी लोग, भाग्य का साथ आपको पूरा नहीं मिलेगा, बस आप मेहनत का दामन थामे रहें। नए ऑर्डर पर बात बन सकती है। कर्मचारी और स्टाफ के सुझाव को अनदेखा न करें, उनका स्वागत करें, उसमें आपकी भलाई छुपी है। व्यवसायियों को व्यवसाय विस्तार के लिए आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आने वाले हैं। उधार माल और पैसा देने से बचें और गुस्से पर कंट्रोल करें। वीकेंड पर बनते काम में थोड़ी अड़चन आ सकती है। परिवार के साथ इन कठिन परिस्थितियों में संबंध को मजबूत करना है तो कोई स्पिरिचुअल यात्रा पर चले जाएं। लव पार्टनर या अपने खास दोस्त से संबंध विच्छेद हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। शनि मंगल का दृष्टि संबंध रहने से स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट थोड़ी थकान और बोरियत महसूस करने वाले हैं। दौड़ धूप ज्यादा नहीं करें, बल्कि स्मार्ट वर्क ज्यादा करें। आपके लिए द डार्क साइड, अधिक स्वतंत्रता लापरवाही दे सकती है। टुडेज लाइट, आपके लिए लिक्विड खाद्य सामग्री खरीदना या फिर किसी ऐसे इंसान की मदद करना जिसके अन्न की तकलीफ है, उनकी मदद करना शुभ रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर आज व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे में जल अर्पित करके 11 दीपक प्रज्वलित कर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या उसे सुन लें। किसी ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाएं और साथ में उन्हें दक्षिणा दीजिए, उन्हें वस्त्र दीजिए। और उसके बाद किसी ऐसे घर में जहां निर्माण कार्य हो रहा है या फिर कोई ऐसा मंदिर जहां पर रिनोवेशन या डेकोरेशन चल रहा है, उसमें कुछ धनराशि आपको भेंट करनी चाहिए। लकी कलर ग्रे है। लकी नंबर 7 है और अवेयर रहिए 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि परिवार की खुशियों को बढ़ाने के लिए आज गणेश महोत्सव के 10वें दिन और अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर घर के मंदिर में पूर्व दिशा में एक लकड़ी के बाजोड़ पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के दाहिनी तरफ चावल की एक डेरी बनाएं और जिस पर एक कलश में जल, कुमकुम, इत्र, सुपारी और सिक्का डालकर रखें। फिर 11 अशोक के पत्तों को उसके मध्य में रखकर उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल स्थापित करें और अनंत कलश को चावल की डेरी पर स्थापित करें। अब जितने परिवार के सदस्य हैं उतने लाल रेशमी धागे लेकर उसमें 14 गांठ लगाकर एक कटोरी में 5 कपूर के साथ रखें। अब धूप अगरबत्ती करके लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद भी उन्हें अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से ओम अनंताय नमः एक माला जाप करें। उसके पश्चात 14 गांठ वाले धागे परिवार के सभी सदस्यों को बांधें और कपूर से पूरे घर में धूप करें। परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और उसके बाद गणेश जी का ध्यान करके आप विसर्जन करें, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि, अपने जीवन साथी, अपने दोस्तों या अपनों के साथ, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ रहना बात करना आपको अच्छा लगता है, उनके साथ और संबंध मधुर बनाएं। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के स्वास्थ्य पर
आज ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अति गणराज्यों के बनने से व्यापारिक लोगों की यात्राएं आज संभव है और यात्रा में सम्मान भी मिलेगा और आपको डील भी मिलेगी। व्यापारी लोग अपनी कार्य कुशलता तथा कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास में जुटे रहे हैं। आज चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे और सातवीं दृष्टि 12th हाउस पर रहेगी, जहां पर बुध ऑलरेडी विराजमान है। मन और बुद्धि के मिलन से संबंध भी आपके मधुर बनेंगे और शानदार आपको आइडियाज मिलेंगे। वर्क प्लेस पर आपकी काम की आज तारीफ पीठ पीछे भी होगी। बॉस आपके काम से खुश होकर नया काम आपको दे सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर और जूनियर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे अटके लटके बटके काम कुछ आगे बढ़ेंगे। वाशियों के बनने से घर से दूर रह रहे लोगों को वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलने। आज माता पिता की सेहत को लेकर आप अवेयर ज्यादा रहेगा। शुक्र आपके इनकम हाउस में रहते हुए सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ आज आपका ट्रैवल, रोमांस, शॉपिंग, ये सब कुछ सपना जो भी है वो साकार हो सकता है। द डार्क साइड आपके लिए रिश्तों में असंतुलन और झूठ बोलने से बचें। टूडेज लाइट, जो आपके साथ दिल से बात करता है उन्हें दिमाग से जवाब मत दीजिएगा। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए केले के पौधे या वृक्ष के नीचे 5 प्रकार की अलग अलग मिठाई लेकर शुद्ध घी का दीपक या अगरबत्ती अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला जाप करें। माता पिता के साथ संबंध सुधरे और परिवार के साथ मेल मिलाप बढ़े, इसके लिए संकल्प लीजिए। लकी कलर नेवी ब्लू है, लकी नंबर 3 है और अवेयर रहिए 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी खत्म करने पर बात करिए। आनंददायी योग के बनने से ऑफिस का माहौल अच्छा आपको खुद बनाना होगा। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की एक नई किरण जग रही है, जो भविष्य में लाभ और सुख प्रदान करेगी। देवगुरु बृहस्पति कर्म स्थान में रहते हुए आपकी राशि में विराजित मंगल से सुख और कर्म का संबंध बनाएंगे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम से आज आपको कुछ सीखने को मिलेगा और मार्केट में भूले बिसरे साथियों से मुलाकात हो सकती है। व्यापारी लोग लीगल अवेयरनेस रखें, क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सुनफा योग के बनने से व्यावसायिक परेशानी जो फाइनेंस को लेकर थी वो आज काफी हद तक कम हो जाएगी। प्रॉपर्टी खरीद बेच आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और सलाह से आपके ज्यादातर काम संपन्न होंगे। संतान से संबंधित कोई खुशी की खबर आपको खुश कर देगी। स्टूडेंट, अगर आप अकेलापन या उदासी महसूस कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, और ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। चंद्रमा छठे भाव में रहते हुए इनकम हाउस में विराजित शुक्र से षडाष्टक दोष बनाएंगे। परिवार के किसी विशेष व्यक्ति की स्वास्थ्य की चिंता आपकी बढ़ सकती है। द डार्क साइड आपके लिए पर्सनल बातें किसी और से शेयर न करें। टुडेज लाइट आपके लिए आज घर के रिनोवेशन या डेकोरेशन पर बात करना या उससे संबंधित कुछ खरीदारी करना शुभ रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक कर उनके समक्ष एक कटोरी में गेहूं भरकर उसके ऊपर एक हल्दी की गांठ रख दीजिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। जब ये पाठ पूरा हो जाए तो गेहूं और हल्दी से भरी हुई कटोरी को विष्णु जी के मंदिर में दान करते कुछ दक्षिणा के साथ। कई प्रकार की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। लकी कलर आपके लिए ग्रीन है, लकी नंबर 5 है और अवेयर रहिए 3 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अचानक से किसी से मुलाकात, ट्रैवल या कुछ स्पेशल हो सकता है जो आपको एंथुजियास्टिक बना सकता है। व्यापारी लोग अपनी आर्थिक स्थिति को पहले आकलन करें, उसके बाद ही खर्चे की रूपरेखा बनाएं। अतिगण राज्यों के बनने से पार्टनरशिप के लिहाज से समय उत्तम है। व्यापारी लोग किसी पुराने विवाद को अब तूल देने से बच जाएं और उसे खत्म करने पर ध्यान दीजिए। सूर्य और चंद्रमा का दृष्टि संबंध होने से जॉब करने वाले लोगों को आज भागदौड़ करने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से करिएगा। इस समय कार्यस्थल पर परिस्थिति आपके अनुकूल कैसे बने, इसके लिए आपको ही सोचना होगा। आज आपकी बुद्धि और चतुराई से ज्यादातर काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कामयाब इंसान खुश रहे न रहे, लेकिन खुश रहने वाला व्यक्ति एक दिन कामयाब जरूर होता है। पूर्व प्रेमी या प्रेमिका से वापस मुलाकात हो सकती है। सोच समझ कर रिलेशन आगे बढ़ाएं। संतान से जुड़ी हुई कोई खबर आपको सुकून देगी। घरेलू समस्याओं के कारण चुनौतियों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये सामना निडरता से करिएगा। बुध आदित्य योग के बनने से स्टूडेंट अपने फील्ड में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और मान और सम्मान भी प्राप्त करेंगे। चंद्रमा पंचम भाव में रहते हुए छठे भाव में विराजित शनि से 2-12 का संबंध बनाएंगे। तनाव के कारण सेहत न बिगड़ जाए, ध्यान रखिएगा। द डार्क साइड आपके लिए गैर जरूरी जिद और बहस से अपने आप को दूर रखें। टुडेज लाइट आपके लिए स्टेशनरी खरीदना, स्पिरिचुअल या होली बुक खरीदना शुभ रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी को पीले पुष्पों की माला, पीले फल अर्पित करते हुए
ओम वैष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। फिर हल्दी, केसर और कुमकुम से रंगा हुआ 14 गांठ वाला धागा अपनी बाजू या कलाई पर बांध दीजिए। कई प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। लकी कलर आपका क्रीम है, लकी नंबर 4 है और अवेयर रहिए 7 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, परिवार की सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है। वर्क प्लेस पर अभी कुछ दिक्कतें और चुनौतियां आपका इंतजार कर रही है। इस वीकेंड पर नौकरी पेशा लोगों को अपने काम पर पूरा फोकस रहना चाहिए, वरना वीकेंड जो मनाना है, संडे को फंडे बनाना है, वो भी तनाव में गुजर जाएगा। वर्क प्लेस पर उल्टे और सीधे विचार दोनों ही आपके मन को अशांत करेंगे। चंद्रमा सुख भाव में रहते हुए इनकम हाउस में विराजित मंगल से षडाष्टक दोष बनेंगे। जॉब छोड़ने के बारे में बिल्कुल न सोचें और कोई रिस्की काम तो बिल्कुल नहीं करें। अपना ध्यान बैड कंपनी, बैड लोगों से, गलत लोगों से दूर कर दें, वरना आप डाइवर्ट हो जाएंगे गलत तरीके से। पार्टनरशिप व्यवसाय में आप कुछ प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी। आपके लिए भावनात्मक रिश्ते और गहरे करने का समय है। जो दिल से रिश्ता रखते हैं उन्हें दिमाग से जवाब मत दीजिएगा। चंद्रमा राहु के ग्रहण दोष के बनने से परिवार में किसी की सेहत या चोट को लेकर कोई बुरे समाचार आपको आहत कर सकते हैं। पूर्व प्रेमी या प्रेमिका वापस आपसे टकरा सकते हैं। सोशल मीडिया या पर्सनली ध्यान से संबंध आगे बढ़ाइएगा। प्रैक्टिस के दौरान प्लेयर्स इंजर्ड हो सकते हैं। पीठ की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। संतान और बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर थोड़ा सा अवेयर आप ज्यादा रहिएगा। संतान और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अवेयर ज्यादा रहिएगा। आज आपके लिए द डार्क साइड, पैसा और माल उधार दिया नहीं और वो फंसे नहीं। टूडेज लाइट, आपके लिए आज किसी जमीन से संबंधित विवाद को हल करना शुभ फलदायक रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए बड़ का एक पत्ता लीजिए, उसे साफ पानी से धो लीजिए, उस पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाई रख के 3 इलायची भी रख दें। इसे पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर एक दीपक प्रज्वलित करने से संतान सुख, संतान से सुख से संबंधित समस्याएं दूर होती है। लकी कलर आपके लिए सिल्वर है, लकी नंबर 6 है और अवेयर रहिए 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। गणेश महोत्सव का आज अंतिम दिन है और बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया। आज हम बात करेंगे क्यों किया जाता है श्री गणेश जी का विसर्जन। वेद व्यास जी ने भाद्रपद शुक्ल पक्षी चतुर्थी से महाभारत कथा का श्री गणेश करके लगातार 10 दिनों तो गणेश जी को ये कथा सुनाई थी, जिससे श्री गणेश जी ने अक्षर अक्षर लिखा था। फिर 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो गया था। तब वेद व्यास जी ने शरीर के तापमान को ठीक करने के लिए उनको जल के कुंड में ले जाकर बिठा दिया। उससे उन्हें शांति और शीतलता का अनुभव हुआ और वह दिन था चतुर्दशी का। तब से गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को घर लाकर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद चतुर्दशी पर विसर्जन करने का प्रचलन चल पड़ा है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। भाई बहनों की कंपनी का आनंद उठाएं, उनके साथ मौज मस्ती करें और मस्ती करते समय उनकी अच्छी या बुरी कंपनी पर भी नजर रखें। वाशी योग के बनने से व्यापारी लोग अपनी रुकावटों को भांप लें, वरना वो रुकावटें बहुत सारे अड़चन लेकर आ जाएगी। किसी नए व्यवसाय में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दें। चंद्रमा 3rd हाउस में रहते हुए 6ठे भाव से 4-10 का संबंध बनाएंगे। अपने जो कर्जे हैं उन्हें चुका दें अगर आपके पास पैसा है, वरना ये आपके लिए गले की फांस बन जाएंगे। कर्मचारी और साझेदारी से संबंधित गतिविधियों में आप अपना इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखाएं और अपनी आंख को खुला रखें। आपकी ईमानदारी और उचित काम से आपके अधिकारी खुश होंगे। वर्क प्लेस पर अपेक्षा के अनुसार काम नहीं होंगे, आपके काम आज थोड़े डिले ज्यादा होंगे। चंद्रमा 3rd हाउस में रहते हुए सुख भाव से 2-12 का संबंध बनाएंगे, जिससे माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। किसी अपने से ही मतभेद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आज के दिन जिंदा दिली दिखाने का समय है लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को। द डार्क साइड आपके लिए आलस्य और अधीरता को अपने से दूर रखिए। टुडेज लाइट, आज आपको गहनों से संबंधित कई प्रकार के मामले सुलझाने का मौका मिलेगा। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए एक मिट्टी का कलश लेकर उस पर हल्दी से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाकर उसकी रौली और चावल से पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब उस कलश में पानी भरकर थोड़ी सी दूर्वा डालकर दक्षिण दिशा में किसी ब्राह्मण स्थान को ले जाकर दान कर दें, लेकिन दान करने से पहले उस जल और दूर्वा से अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का पूरा छिड़काव जरूर कर लीजिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8 है और अवेयर रहिए 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि,
धन से संबंधित मामले सुलझा ले, इससे पहले वो कहीं और न उलझ जाए। किसी अपने का व्यवहार हृदय को चोट पहुंचा सकता है। किसी से बदला लेने की भावना में आप अपना ही समय खराब करेंगे और खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। आनंदादि योग से व्यापार को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं तो अनुभवी लोगों को साथ ले जाए अगर संभव हो तो। चंद्रमा धन भाव में रहते हुए सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी और बुध पर होने से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं और आप इन आइडियाज से बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो कुछ आगे बढ़ने के प्लान हो सकते हैं। एकाग्रचित होकर प्लान को समझें। जॉब करने वाले लोग अपने काम को बखूबी अंजाम पर पहुंचाने में सक्षम हैं। गुरु छठे भाव में रहते हुए धन भाव में विराजी चंद्रमा से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। प्रोफेशनल एटीट्यूड रखिएगा। इमोशंस में आकर डिसीजन मत लीजिएगा। वर्क प्लेस पर यह समय शांति से काम करने का है। किसी की मदद करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। इस वीकेंड पर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना चाहेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बुध आदित्य योग से अपनी अच्छी फिटनेस से स्पोर्ट्स पर्सन दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे। द डार्क साइड आपके लिए बदला लेने की भावना न रखें। टुडेज लाइट आपको आज पीतल या कांसा जरूर खरीदना चाहिए। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, दूध और चावल की खीर अर्पित करते हुए आपको ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् एक माला जाप करें और उसके बाद अपने काम पर जुटें। लकी कलर पिंक है। लकी नंबर 5 है। अवेयर रहिए 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही दिन अच्छा रहेगा। अतिगण राज्यों के बनने से मीडिया, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को उचित उपलब्धि मिलने वाली है। पार्टनरशिप व्यवसाय में पार्टनर की बातों को दिल से सुनिए और कान लगाकर सुने। उसके बाद जब सही समय आए तब रिएक्ट करें। चंद्रमा आपकी राशि में रहते हुए ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज बेहतर रहेगा। पेरेंटल, व्यवसाय या संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। युवाओं के करियर में स्थिरता आएगी और अधिकारियों के मन में आपके प्रति करुणा आएगी। वीकेंड पर वर्क प्लेस पर काम की अधिकता के चलते थोड़ा थकान और बोरियत भी महसूस हो सकती है। वर्क प्लेस पर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो दुश्मन है वो एक्टिव हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट को कड़ी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, यह आपको संतुष्टि देने वाली है। चंद्रमा मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहने से आप अपने जीवन की रुचि का पता लगाएं। ऐसे ही दिन भर कुछ काम न करते जाएं। जो फैशन पैशन हॉबीज है उसे पूरा करिए। सुनफा योग के बनने से परिवार को आज का दिन समर्पित करते हैं। मोबाइल और गैजेट्स पर उतने ही इन्वॉल्व रहें जितनी जरूरत है। द डार्क साइड डिसीजन इमोशंस में आकर न लें, सोच समझ के लीजिए। टुडेज लाइट आपके लिए किसी भी प्रकार का धातु या गैजेट खरीदना शुभ रहेगा। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर कुमकुम से तिलक लगाकर भगवान विष्णु जी को अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा पूरी होने के बाद उस एकाक्षी नारियल को विष्णु भगवान के मंदिर में अर्पित करते हैं। उन्हें किसी ब्राह्मण को डोनेट कर सकते हैं पीत वस्त्र और दक्षिणा के साथ। लकी कलर व्हाइट है। लकी नंबर 1 है, लेकिन अवेयर रहिए 8 नंबर के लोगों से। मीन राशि नए संबंध और नए संपर्क पर तुरंत और जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें, वो धोखा भी दे सकते हैं। अपनी व्यावसायिक कार्य प्रणाली को कॉम्पिटिटर्स को कुछ पता न लगे, इसलिए गुप्त रखें अपने राज को। कोई भी व्यवसाय से संबंधित दिक्कत आ रही है तो अनुभवी लोगों की सलाह जरूर नहीं कि आज आपके काम आए। खुद चिंतन और मंथन करें। चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष के बनने से आज उधार माल और पैसा देने से बचें। आपके प्रोडक्ट की छवि कोई खराब कर सकता है। ऑफिस से संबंधित लीगल डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, करोगे तो हो सकता है वही आपकी आंखें खोले। आपको अपने काम को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर जितना हो सके विवादों से अपने आप को दूर रखें। चंद्रमा 12th हाउस में रहते हुए पंचम भाव में विराजित शुक्र से षडाष्टक दोष बनाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के रखिएगा, क्योंकि संबंधों में दरार आ सकती है। खुद की बातों को महत्व देते समय पार्टनर का नुकसान न हो, इसका ध्यान रखें। स्टूडेंट अपने फील्ड में मन को केंद्रित करें, क्योंकि आज एकाग्रचित्त मन नहीं रहेगा। आज आपके लिए द डार्क साइड अधिक भावुकता, इमोशनल अत्याचार आपको दे सकते हैं। टुडेज लाइट आपके लिए अन्न या फिर सोना खरीदना या कोई धातु खरीदना शुभ रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख में जल पंचामृत स्पेशली डालिए। थोड़ा सा इत्र डालिए, चांदी का सिक्का डालकर अभिषेक करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बाद में पीले पुष्प, पीले फल और पीली मिठाई अर्पित करते हुए ओम हुम विष्णवे नमः सिर्फ 11 बार जाप करें। आज के दिन चने की दाल, हल्दी, पीले कपड़े, गुड़, शहद, स्पिरिचुअल बुक और केसर का दान करना शुभ रहेगा। लकी कलर गोल्डन है। लकी नंबर 7 है। अवेयर रहिए 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह 3 बातें करेंगे।
पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन भाद्रपद शुक्ल पक्षी अनंत चतुर्दशी की तिथि रहेगी और आज गणेश विसर्जन का दिन भी है। आज रात को 10:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र और बाद में शतभिषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया अति गण राजू भी बन रहा है। वहीं आज के दिन चंद्रमा सुबह 11:21 के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और उसी समय से राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष प्रारंभ हो जाएगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। और आज आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ पहला कदम उठाएं या फिर पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करेंगे तो शुभ रहेगा। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में शकट योग है, जो कि कैसे बनता है इसे समझ लीजिए। सभी ग्रह लग्न भाव से 7th हाउस के मध्य विराजित हो तो सकट योग बनता है। व्यक्ति बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होता है और डॉक्टर की जांच पड़ताल करने पर बीमारी नहीं निकलती है, लेकिन वो बीमार रहता है। चालाक होता है, स्वार्थी भी होता है और दयालु ऐसा होता है कि हमेशा दुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहते हैं, तनाव भी हमेशा रहता है। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई स्पेशल डे है, तो आज के दिन तिल के तेल को किसी लोहे के बर्तन में डालकर अपना चेहरा देखें और शनि महाराज डकौत को दान दे दीजिए और ओम शम शरेश्वराय नमः का जाप करते हुए अगर शनि प्रतिमा का अभिषेक करते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन जो याचक मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं उन्हें मेडिसिन, भोजन, वस्त्र या फिर जूते चप्पल का दान करना न भूलें और शाम को दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए पुण्य और सफलतादायक दिन बना देगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। कहते हैं कि बिना पितरों के प्रसन्न हुए हम खुशहाल जीवन नहीं जी सकते हैं, चाहे लाख कोशिश क्यों न कर लें। रोज रोज उपाय करने की जरूरत नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सर्व पित्र अमावस्या के दिन ये उपाय कर लीजिए, जिससे आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धिवान बन सके। 21 सितंबर सर्व पित्र अमावस्या पर हम ग्रहों को शांत करने के लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में आपके लिए करेंगे पितरों की शांति। इस उपाय को करने से जो भी आपकी जिंदगी में बाधाएं, परेशानियां पितृ दोष से आ रही है वो दूर हो जाएगी। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण हेतु अपना अग्रिम रजिस्ट्रेशन कर स्थान सुनिश्चित करवा लीजिए। हम इस दिन लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे और आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना स्थान भी सुनिश्चित कर सकते हैं।